एंटीलिया मामले में कुर्सी गंवाने के बावजूद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों की माने तो एंटीलिया केस में जांच करने वाली एनआईए की टीम जल्द परमवीर सिंह से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी भी मांगी गई है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की सीधी रिपोर्टिंग परमवीर सिंह को थी। जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो बरामदगी के बाद वाजे के हाथों में इसकी जांच सौंपने वाले भी परमवीर सिंह ही थे। एनआईए और एटीएस की जांच की जद से अब मुंबई क्राइम ब्रांच और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के कुछ और बड़े अधिकारी भी आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम मिलिंद भारंबे और डिप्टी पुलिस कमिश्नर क्राइम प्रकाश जाधव का बयान भी एनआईए की टीम जल्द दर्ज कर सकती है। मनसुख हीरेन की मौत को लेकर भी अब दो तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहले यह कहा गया कि मनसुख को मारने के बाद पानी में फेंका गया, लेकिन अब जो नई थ्योरी सामने आ रही है उसके मुताबिक मनसुख को जब पानी में फेंका गया तब वो जिंदा थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी केस से जुड़ी एक बड़ी खबर। एंटीलिया केस में बड़ी खबर है, पूर्व सीपी परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है। जानकारी यह मिल रही है कि एनआईए की टीम ने परमवीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। बहुत जल्द पूछताछ करेगी परमवीर सिंह से एनआईए की टीम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्वेता वर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। कल परमवीर सिंह को हटाया गया कमिश्नर पद से और आज ये खबर आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, एनआईए पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एंटीलिया केस से जुड़ी खबरें दर पर दर आ रही है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि गिरफ्तार हो सकते हैं परमवीर सिंह। हमने देखा कल उनको पद से निकाला गया था और आज उन्हें डीजी होमगार्ड के तौर पर रखा गया है, लेकिन अब पूर्व सीपी परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा हो रही है पूरे इंटरोगेशन को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा अब ये जांच की आंच सीधा पहुंच चुकी है पूर्व सीपी परमवीर सिंह तक। अब उन्हें पूछताछ के लिए जल्द ही समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा और गिरफ्तारी की बात जहां तक है उसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पूछताछ में कितना सहयोग करते हैं, कितनी सही बातें सामने रखते हैं एनआईए के अधिकारियों के समक्ष। अगर परमवीर सिंह इन सब में फेल हुए, कहीं पे भी कतराते नजर आए, तो सबसे पहले गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकेगी। उसके बाद हमने देखा और भी जितने सबसे पहली बात ये भी आती है कि मीटिंग हो रही है पूर्व सीपी परमवीर सिंह और एपीआई सचिन वाजे की। 2 घंटे मीटिंग चली थी। अब इस मीटिंग में क्या कुछ था, मीडिया से जब मुखातिब हुए थे तब भी उन्होंने बात बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि सचिन वाजे अब एनआईए की गिरफ्त में हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे सारे लीड खुलकर सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व सीपी परमवीर सिंह का माना जा रहा है। अच्छा श्वेता, मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एनआईए को ये शक है कि ये जो सब साजिश रची गई इसमें कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को जानकारी थी इन सब चीजों के बारे में? एंटीलिया केस की अगर बात की जाए तो आप पहले लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखिए, एपीआई कुछ भी कदम खुद से नहीं उठा सकते और कहीं ना कहीं लूप में रखने वाली बात होती है। चाहे हम मिलिंद भारंबे की बात करें, जॉइंट कमिश्नर क्राइम की बात करें या एक्स सीपी परमवीर सिंह की बात करें, इनकी मीटिंग भी हुई थी, यानी कि सचिन वाजे ने जो कुछ किया था या क्या हिसाब से सोचकर किया था, इसकी जानकारी कहीं ना कहीं उन तक पहुंच चुकी थी। 21 जिलेटिन की छड़ें एंटीलिया हाउस के पास लगाने तक की सारी कुछ खबर को लूप में रखते हुए परमवीर सिंह और मिलिंद भारंबे के ऊपर जांच की तेज आंच पड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका श्वेता इस जानकारी के लिए। और उधर एंटीलिया केस में सचिन वाजे पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और एनआईए उनके घर और ठिकाने पर छापेमारी में जुटी है। सचिन वाजे का परिवार अगर उनके थाना स्थित घर से बाहर है तो घर के अंदर आखिर मौजूद कौन है? इंडिया न्यूज की टीम को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के जरिए ये बात साफ हो चुकी है कि सचिन वाजे के घर पर ताला नहीं लगा है। सचिन वाजे के घर पर उनकी पत्नी और साथ ही साथ उनकी बेटी अभी भी मौजूद हैं, जिन्होंने सोसाइटी में बाहर निकलना बंद कर दिया है। बताना चाहेंगे कि एनआईए की टीम लगातार सचिन वाजे के थाने स्थित साकेत अपार्टमेंट में 2 बार सचिन वाजे को लेकर आई है जब से वो उनकी रिमांड कस्टडी में है। बता दें कि यहाँ पर ही ग्राउंड फ्लोर पर उनके मौजूद रो हाउस और उससे अटैच फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर है, जिसके अंदर पार्किंग लॉट में अभी भी व्हाइट कलर
अंदर की एक गाड़ी मौजूद है जिसकी जांच एनआईए द्वारा की जा चुकी है, जिसका ब्यौरा एनआईए की टीम ने यहां पर से ले लिया था। यहां तक कि फिलहाल जो फर्स्ट फ्लोर की बात की जा रही है तो फर्स्ट फ्लोर पर स्थित उनके घर के अंदर कोई नहीं रहता, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सचिन वाजे खुद पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। फिलहाल हर जगह यही खबर थी कि सचिन वाजे का जो पूरा परिवार है वो 20 दिनों से यहाँ से गायब है, यहाँ से लापता है। लेकिन अभी इनके कुछ पड़ोसियों से, हमारे सूत्रों से और बात करने के बाद ये साफ हो चुका है कि सचिन वाजे की पत्नी जो है वो अंदर मौजूद है और एनआईए की जो भी जांच प्रकरण यहाँ पर हुआ वो भी उनके समक्ष ही हुआ, जहाँ पर सचिन वाजे ने अपने परिवार से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका संपर्क एनआईए की टीम ने करने से साफ साफ मना कर दिया। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे पर कार्रवाई के बाद अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर सचिन वाजे को उनके पद से ज्यादा पावर क्यों दी गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने इन सवालों को खारिज करते हुए कहा कि हर किसी का पॉलिटिकल बॉस होता है। इस देश के बड़े बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर को नहीं बदला है। भोपाल में, अहमदाबाद में, सूरत के पुलिस कमिश्नर कभी बदले नहीं है क्या? कमिश्नर कभी बदले नहीं जाते क्या? रूटीन ट्रांसफर होते हैं इससे। देखिए, हर अफसर का एक बॉस होता है और वो होता है सरकार। ये फडणवीस साहब को मालूम है, सरकार ही बॉस होती है। जो सरकार सत्ता पे बैठती है, बहुमत वाली सरकार होती है, वो प्रशासन की बॉस होती है। तो पॉलिटिकल लेकिन बॉसेस की बात कर रहे हैं। सरकार तो पॉलिटिकल ही होती है ना, क्या बॉसेस की बात करते हो? जब आप थे मुख्यमंत्री तो आप भी पॉलिटिकल बॉस थे सरकार के। उस वक्त परमवीर सिंह साहब हमारे जो है वो थाने के कमिश्नर थे, आपने उसकी अपॉइंटमेंट की थी तो आप भी बॉस थे उस वक्त उसके। महाराष्ट्र और वहीं मनसुख हिरेन मौत मामले में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा कि सचिन वाजे के पीछे बड़ी राजनीतिक ताकतें काम कर रही हैं। सब हमारे साथ हैं सर। आप जिस तरीके से शुरू से मैं देख रहा हूं, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो, जमकर आप लोग हंगामा कर रहे हैं और आप लोगों की जो मांग है, सबसे वाजिब की बात तो है कि वो जायज हो रही है और सरकार को मानना पड़ रहा है। देखिए, वाजे मामले को 21 दिन आज बीते हैं और विगत 21 दिनों के अंतराल में लगातार महाराष्ट्र की सरकार और तीनों दलों के बड़े कद्दावर नेता जिस मुखरता से सचिन वाजे का पक्ष रख रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वाजे की और महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेताओं की मिलीभगत है। अब उनकी क्या साठगांठ है? क्या वे भी इस घिनौने षड्यंत्र का हिस्सा है? रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर पूरे देश में मशहूर हुए एक्टर अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी बंगाल में उनसे चुनाव प्रचार करा सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा कि मुझे राजनीतिक आज से पहले कभी समझ नहीं आती, लेकिन मोदी जी ने जब से देश को संभाला है तब से देश की परिभाषा बदल गई है। मेरे दिलो दिमाग में जो होता है मैं कह देता हूं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच अरुण गोविल की बीजेपी में एंट्री को बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि पार्टी में अरुण गोविल की जिम्मेदारी क्या होगी यह भी साफ नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गोविल बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। इधर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग बड़ी तेज हो गई। पुरुलिया में पीएम मोदी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी हाफ हो गई थी और इस बार यानी कि विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। पीएम ने टीएमसी पर और तीखा हमला करते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब है ट्रांसफर माय कमीशन। साथ ही पीएम ने दीदी के खेला होबे पर निशाना साधा और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर टीएमसी को घेरा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने टोलाबाजी से लेकर बटला हाउस तक का जिक्र भी अपनी इस रैली के दौरान, अपने संबोधन के दौरान किया। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दूसरी नीति है टीएमसी यानी
ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं। दीदी बोले पहला हो गए, बीजेपी बोले चाकरी हो गए, दीदी बोले पहला हो गए, बीजेपी बोले विकास हो गए, दीदी बोले पहला हो गए, बीजेपी बोले शिक्षा हो गए। वहीं पीएम मोदी ने बंगाल में माओवादी और बाटला हाउस के आतंकियों के बहाने भी ममता सरकार पर हमला बोला। दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है, जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए दीदी की सरकार माओवादी हिंसा को भी बढ़ावा देती है और इन सब का नुकसान उठाना पड़ता है आपको, मेरे गरीब भाइयों बहनों को। से जुड़ा है इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है। ममता बनर्जी ने मिदनापुर से प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर पलटवार किया। ममता ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं शेरनी हूं और मेरा सिर सिर्फ जनता के सामने झुकता है, किसी पार्टी के सामने नहीं। করতে হলো কোন লড়াই করি, আমি বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করি। আমাকে তোমরা মারো আর ধরো আর পেটাও, যতক্ষণ আমার বুকে থাকবে আস, যতক্ষণ চলবে শ্বাস, জেনে রেখে দিও আমি মাথা নত করতে শিখিনি। আমি पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के 30 सालों के शासन को उखाड़कर ममता बनर्जी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई। अब एक बार फिर बंगाल की कुर्सी पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। कभी वामपंथी विचारधारा का गढ़ माने जाने वाले बंगाल के मौजूदा चुनावी पार्टी बंगाल में कहां खड़ी है, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चुनाव में लेफ्ट के कार्यकर्ता भी जोर शोर से जुटे हुए हैं और दीदी और मोदी को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। मुंबई में एक इंजीनियर से पुलिस ने लाखों का गांजा बरामद किया। मुंबई की कुरार पुलिस ने 63 किलो गांजे के साथ एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 9.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आगरा में आगरा यमुना एक्सप्रेस वे झरना नाले के पास एक बस पलट गई। इस हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया। राजस्थान में पुष्कर जिले में 6 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 56 के अलकनंदा अपार्टमेंट में 13 साल की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग मेड ने मारपीट की। इस घटना में मासूम बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ज्वालापुरी में सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी ने 300 किलो का ताला तैयार किया है। इसे तैयार करने में करीब 1 लाख रुपए का खर्च आया है। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। और इसी के साथ आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी